दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि महमूद गजनबी ने कैसे भारत को लूट करके अपने राज्य का विस्तार करा। 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की 59 साल की उम्र में मौत हो गई। महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 157 साल तक चला। उसके बाद लगभग 1150 ईस्वी में महमूद गौरी ने मोहम्मद गजनबी के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में गौरी वंश का उदय हुआ। मोहम्मद गौरी एक अफगान योद्धा था जिसने अपने राज्य में कई तुर्की सेवादारों को रखा हुआ था, जिनको गौरी ने अच्छी सैन्य और प्रशासनिक शिक्षा दी हुई थी, जिसकी वजह से गौरी अपनी गुलाम तुर्क सेना का भरोसा जीतने में सफल रहा। वहीं उसकी सेना में कई ऐसे सैनिक थे जो मोहम्मद गौरी के लिए अपने प्राणों को भी आहुति पर देने के लिए तैयार रहते थे। मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों की सहायता से अफगानिस्तान के कई आसपास के राज्यों पर अधिकार जमा लिया था। उसके बाद उसने गजनी को अपनी राजधानी बना लिया। मोहम्मद गजनी की तरह मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर कई बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी से पहले आए हुए भारत में महमूद गजनी और मोहम्मद कासिम का उद्देश्य भारत को लूटना था, लेकिन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। इसलिए भारतीय इतिहास में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले साल 1175 में मुल्तान पर उस समय हमला किया जब वहां पर शिया मत को मानने वाले करामात शासन कर रहे थे। हालांकि गुजरात के शासक ने मोहम्मद गौरी को उसके उद्देश्य में नाकाम कर दिया और उसको गुजरात से खदेड़ दिया। ये मोहम्मद गौरी की पहली हार थी, जिससे सबक लेकर के मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपने विजय अभियान के मार्ग को बदल करके पंजाब की तरफ से भारत पर आक्रमण करने का प्रयास करा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अधिकार करने का अपना सपना साकार करने के लिए साल 1179 से साल 1186 के बीच में पंजाब पर जीत हासिल करी। वहीं जिस समय उसने पंजाब पर आक्रमण किया तब पंजाब के महमूद शासक शासन कर रहे थे। इस तरह से गौरी ने पंजाब को जीत करके वहां पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पेशावर, सियालकोट और फिर लाहौर और भटिंडा को जीत लिया। इसी तरह से मोहम्मद गौरी ने एक के बाद एक पंजाब के ज्यादातर हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी का उत्तरी भारत के भू मैदानों में रास्ता साफ हो गया। लेकिन मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमा दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के राज्य से लगी हुई थी। इसीलिए भारत पर अधिकार करने के मकसद को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद गौरी को सबसे पहले महापराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी करनी पड़ी। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के शत्रु राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया था और ये वादा करा कि गौरी उस युद्ध में उसके साथ रहेगा। इसके बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ। साल 1191 में थानेश्वर के पास तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में पहला युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बंधक बना लिया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने बाद में उसको छोड़ दिया। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से मशहूर हुआ। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार जाने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और साल 1192 में तराइन के मैदान में फिर से आक्रमण कर दिया। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के सामने महान पृथ्वीराज चौहान का साहस कमजोर पड़ गया और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से मोहम्मद गौरी ने चौहान साम्राज्य का नाश किया और दिल्ली और अजमेर पर जीत हासिल करी। तराइन के इस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सबसे भरोसेमंद और दिल्ली के तोमर शासक गोविंदराज की मौत हो गई।
इस युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की मौत हो गई। हालांकि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की मौत के बारे में इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक साल 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए गुलाम वंश की नींव डाली। हालांकि गुलाम वंश के शासकों ने तो 1206 से 1290 ईस्वी तक भारत में शासन करा, लेकिन उनके शासन की नींव पर ही दिल्ली के तख्ते पर अनेक विदेशी मुसलमानों ने राज करा, जो कि करीब 1707 ईस्वी तक औरंगजेब की मृत्यु तक चला। वहीं मोहम्मद गौरी ने अपने राज्य में विशेष तरह के एक सिक्के चलाए, जिसके एक तरफ कलमा खुदा रहता था, जिसकी दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। मोहम्मद गौरी की वीरता और साहस के किस्से भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे गए हैं। वहीं उसे भारत में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, इतिहास में मोहम्मद गौरी के ऊपर ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इतिहास के बारे में आगे जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।